तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपने पास आज की। द नेक्स्ट हेडिंग इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी। अब सिग्निफिकेंट फिगर में है क्या आपके पास, जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है किसी भी मशीन से, है ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो उसमें क्या है आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम amount of uncertainty, amount of uncertainty। ठीक है, क्या है अनसर्टेन, जो भी अमाउंट है ना, वैल्यू क्या है अनसर्टेन, मतलब एग्जैक्टली सही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अनसर्टेन वैल्यू है ना, तो अपने को जो जरूरत पड़ती है पैरामीटर की, इसमें दो आते हैं। पहली चीज प्रिसीशन और सेकंड है एक्यूरेसी। अब होता क्या है प्रिसीशन और एक्यूरेसी, अब आपके पास पहली हेडिंग थी अपने पास प्रिसीशन है अपने पास, है ना। वन सेकंड, प्रिसीशन है क्या आपके पास, लिख लेते हैं। अप्रिशिएशन का मतलब बेसिकली क्या है, आपने मान लो एक वेइंग मशीन ली, सेम वैल्यू को आप, सेम चीज को आप बार बार वेट कर रहे हो, है ना। मान लो आपने क्या किया कि वेइंग मशीन ले ली इसमें, है ना। ठीक है, आपने क्या किया, एक वेइंग मशीन ले ली। ठीक है, अब इस वेइंग मशीन पे आपने क्या किया, एक छोटा सी बॉल को रख दिया। ठीक है, एक बॉल रख दिया आपने इसके ऊपर। अब आप इस बॉल को बार बार रख रहे हो उसके ऊपर, है ना। आपने इसका वेट देखा, तो जो आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया इसको, तो उसका वेट आया फर्स्ट टाइम W1 इज 5, है ना, ग्राम। आपने दोबारा देखा W2 इज इक्वल टू आया 5.1, है ना, ग्राम। अब W3 आया आपके पास 5.2 ग्राम। ठीक है, अब W4 आया आपके पास मान लो 5.1 ग्राम। ठीक है, अब प्रिसिशन है क्या, बेसिकली प्रिसिशन का मतलब है कि सेम चीज को बार बार वेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी क्लोज होती है ना। तो आपको प्रिसिशन का मतलब है बेसिकली क्लोजनेस ऑफ, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, वेरियस मेजरमेंट। ठीक है, जो वेरियस मेजरमेंट है उनका क्या होता है, क्लोजनेस कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं प्रिसिशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो अभी हम लोग ये कंप्लीटली एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हैं, जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं पूरा ये वाला पार्ट अभी पूरा एनसीईआरटी बेस पे, तो हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल यूज कर रहे हैं सारे के सारे। अब देखो था क्या अपने पास, प्रिसिशन हो गया, है ना। नेक्स्ट अपने को देखना है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का बेसिक मीन्स होता है एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू
to true value, to the true value. अब इसका मीनिंग है क्या? इसमें एक एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में, उसने बोला मान लो कि कोई भी चीज है, एक सब्सटेंस है ना, एक छोटा सा, लेट्स इसका वेट है, एक सब्सटेंस का, स्पेस पे ले लेते हैं, सॉरी, इस सब्सटेंस का मान लो वेट है 2 kg, ठीक है। अब क्या किया, किसी ने इसको मेजर किया, एक बच्चे ने, है ना, तब एक बच्चे ने मेजर किया इसको, तो उसका ए स्टूडेंट ए है, उसकी 2 वैल्यू आई, है ना, फर्स्ट वैल्यू इधर एंड सेकंड वैल्यू इधर, है ना। इसने जो वैल्यू निकाली, है ना, इसकी निकली 1.95, रुक जाओ, ए बी एंड सी, ठीक है। इसने जो वैल्यू निकाली मान लो दैट इज 1.95 एंड 1.93, ठीक है। अब ये क्या है, ये वैल्यू प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज्यादा मेन वैल्यू के क्लोज नहीं है। सेकंड बच्चे ने क्या किया, सेकंड बच्चे ने एक वैल्यू निकाली, उसने बोला सर मेरी एक आई 1.94, मेरी दूसरी आई 2.05। ये अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसकी दोनों वैल्यू में, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, ये तो भी क्लोज है, ये बिल्कुल क्लोज नहीं है, तो प्रिसाइज भी नहीं है। प्रिसाइज नहीं है तो फिर एक्यूरेट का लेना देना है भी नहीं इसका, है ना। अब एक वैल्यू एक बच्चे ने निकाली कि उसकी आई 1.99 और दूसरी आई 2.01। अब ये वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, मेन वैल्यू के पास भी है ना। तो प्रिसाइज भी और एक्यूरेट, प्रिसाइज मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, नियर बाय वैल्यू है ना, और एक्यूरेट भी है। तो ये आपके दो मीनिंग थे, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट का। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास, जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, अपने पास अगला क्या, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान लेते हैं। दो चीजें तुमने इसमें जान ली, सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो वैल्यू अनसर्टेन थी उसको हमने सर्टेन बनाना है ना। अब सर्टेन बनाने वाला सीन क्या है, अब देखो पहला रूल इसका क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट मैं आपको एक शॉर्ट में रूल बता दूंगा, है ना, कि काउंट all the numbers after a non-zero digit, after a non-zero digit, है ना, आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो आपके पास पहला दिया है ना, मान लो आपको पहला दिया है, उसने पूछा आपका 285 है, 285, तो आपने बोला सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने बोला 3 नंबर है सर, 1 2 3, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो गए, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड मान लो आपके पास है 0.03, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे पहले लेफ्ट से आप देखते हो ना, इधर से ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो मतलब जो 0 नहीं है, तो एक ही है जो नॉन जीरो है, तो ये क्या हो गया, कितने पे हो गए, एक हो गया, है ना। ये क्या 0 है, 0 है, ठीक है, 0 0, जहां से एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा उसके बाद सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब कैसे, मैं उसका मतलब भी बता देता हूँ। मान लो थर्ड है आपके पास, ठीक है। अब थर्ड में उसने क्या बोला है, आपके पास है 0.0052, तो आप काउंट करोगे यहाँ से, ये एक भी नॉन जीरो नहीं है, अब यहाँ पे एक नॉन जीरो आ गया, तो कितने हो गए, 2, कितने हो गए आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं, है ना। अब कुछ भी कलर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आपके पास फोर्थ है आपके पास, मान लो आपके पास है 2.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन बताएगा मेरे को,
देखो बेसिकली अपने को ये क्लियर हो गया कि यार एक नॉन जीरो के बाद राइट में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसमें क्या 3 के बाद ये काउंट होगा, ये 0 नहीं होगा, इसके बाद सारे काउंट होंगे, इसके बाद सारे काउंट होंगे, है ना। तो आपको एक क्लियर है, जैसे हमने ये लिख दिया 1.002, तो ये सारे होंगे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन। बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला सर अगर अपने पास क्या है 100 है तो ये नॉन जीरो उसके बाद भी काउंट होंगे। पर हमने नॉन जीरो के बाद काउंट किए तो इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। तब उसने बोला सर अगर ये 3 है और मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 100 को ऐसे लिखा है मैंने 100.0, अब इसकी वैल्यू इस कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आपने बोला सर ये एक नॉन जीरो है, उसके बाद सारे काउंट करने पड़ेंगे, इसमें 4 हो गए 4। तो उसने बोला सर ये तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा क्यों। तब ऐसा क्या किया जाए कि जो अपने को ये प्रॉब्लम ना हो। एक साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर लिया, है ना। क्या यूज किया, एक साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस किया, लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, बस उसने बोला कि n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में कर लेंगे वैल्यू। तो अगर आपके पास 100 है तो 100 को कैसे लिखेंगे, तो उसने बोला सर 1 इंटू 10 टू द पावर 2। आपको सिर्फ 1 से मतलब है, तो 1 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 1 हो गया ऐसा हो गया। आप अगर किसी ने बोला सर अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ मैं, ये 1 के बाद ऐसे लिख दो बस, तो ये क्या हो गया, अकेला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके पास, है ना। अगर आपने बोला सर मैं ऐसे लिखना चाहता 10 इंटू 10 टू पावर 1, हमने बोला ट्राई करो आपकी सारे के सारे जीरो पावर में डाल दो जितने आप डाल पाओ, है ना। जो पावर में डाल पाओ उसको पावर में डाल दो, है ना, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ऐसा लिख रहे हो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ये एक नॉन जीरो है उसके बाद के सारे काउंट होंगे, तो इसमें क्या होगा 2। ठीक है, क्लियर है आपको। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको मुझे आंसर बताने हैं कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर है सबको। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको डाउट हो आप बोल देना। इसमें 3 3 3 4 4 3। किसी को डाउट है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहले स्टार्ट किया, देखना यहाँ से क्या है, ये नॉन जीरो आ गया तो इसके बाद के सारे काउंट होंगे। ये जीरो आया नहीं, देखना इसके बाद ये क्या हो गया, नॉन जीरो आ गया तो इसके बाद के सारे, यहाँ से देखा जीरो, ये भी जीरो, ये नॉन जीरो मिल गया तो यहाँ के बाद के सारे, यहाँ पे है जीरो, ये नॉन जीरो, ये यहाँ से सारे, ये नॉन जीरो तो यहाँ के बाद सारे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसके बाद यहाँ है, यहाँ से सारे। ठीक है, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे बता दो इनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। देख लो आंसर, मैं आपके सामने आंसर लिख दे रहा हूँ, डाउट हो आप बोल सकते हो। 2 2 3 4 4 3। किसी को डाउट है तो बता दो। देखो अपने पास क्या है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद दोनों आएंगे, ये जीरो, ये नॉन जीरो, यहाँ से दोनों, ये नॉन जीरो, फिर सारे यहाँ से आएंगे, है ना। ये नॉन जीरो तो यहाँ के सारे आएंगे, ये जीरो, ये नॉन जीरो तो यहाँ के बाद सारे आएंगे, जीरो जीरो, ये नॉन जीरो तो यहाँ के बाद सारे आएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। एक और चीज देख लेते हैं,